नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर विशेष शिक्षकों द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, पिछले 1 महीने से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 33 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। हमने बात की, लगातार आपको दिखाया। अब कुछ महिला विशेष शिक्षिकाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी लगातार हर रोज़ आकर यहाँ पर धरना दे रही हैं। सबसे पहले बताइए कि 33 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। कोई मिलने के लिए अभी तक नहीं आया है सरकार पक्ष से हम लोग से। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग से जब आप लोग मिलने नहीं आए हैं, तो हम ही लोग चाह रहे हैं कि हम ही लोग खुद जाके उनसे मिले और बताएं कि हम लोग इतना दिन से 33 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, और आके हम लोग का संज्ञान लीजिए और हमारी जो डिमांड्स है उनको देखिए। ये हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन कुछ हम लोग को आप ही मीडिया बंधु लोग से जो काफ़ी सजग हो के हम लोग एक बातों को रखा है राजद कार्यालय में रखा था ना, राजद कार्यालय में रखा। और उनकी तरफ से जो उनके प्रवक्ता थे और उनका जो बयान था कि हम लोगों को इस प्रक्रिया से गुजरना है, मतलब कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा हम लोग को। अभी तो कोर्स करके आई थी। पहले तो हम लोग सब ट्रेंड है, बिना ट्रेंड को तो इसमें विशेष शिक्षा जो है उसमें बिना ट्रेनिंग का हम लोग आ ही नहीं सकते हैं। ट्रेंड है, हम लोग सारे लोग ट्रेंड है, पहले से ट्रेनिंग किए हुए हैं। सामान्य शिक्षक से हम लोग अलग है, ये जान लीजिए। पहला हम लोग के साथ ये कैटेगरी ही नहीं है कि आप पहले ज्वाइन करो और उसके बाद आपको हम ट्रेनिंग कराएंगे, डीएलएड कराएंगे, बीएड कराएंगे, वो सिस्टम ही नहीं है हम लोग में। फिर भी तुलना की जाती है सामान्य शिक्षकों से आप लोगों की। वही तो विडम्बना है हम लोग का, वही विडम्बना है कि हम लोग को जो चला रहे हैं ना, वो विशेष शिक्षा क्या होता है वो जानते नहीं है। वो ये क्या है विशेष शिक्षा और कैसे ये विशेष शिक्षक और पुनर्वास विशेषज्ञ बनते हैं, ये उन लोगों को पता ही नहीं है। जब तक हम लोग ट्रेंड नहीं होंगे, हम लोग इसमें बहाली ही नहीं हो सकती हम लोग की। हम लोग के पास आरसीआई रजिस्ट्रेशन होता है। जब तक ट्रेनिंग के बाद भी हम लोग जब बीएड कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, उसके बाद भी हम लोग को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में। उसमें जब वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में जब हम लोग की रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तब हम लोग की कहीं बहाली हो सकती है। ये बात को आगे समझना पड़ेगा उन लोगों को, सरकार को ये बात को समझ, जो बार बार ये बोलते हैं कि इनको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम दे करके ही प्रक्रिया से गुजरना है। क्या प्रक्रिया है? एक प्रक्रिया तो हम लोग करके आए हैं, फिर आप वही प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्यों गुजरना होगा? हमेशा अग्नि परीक्षा हम ही लोग देते रहेंगे और कौन देगा? बस कहीं ना कहीं 17 साल 18 सालों से आपने कोर्स किया, कोर्स करके कह सकते हैं कि पहले पढ़ाया गया, फिर एग्ज़ाम लिया गया, फिर पास आउट हुए, फिर जाकर हमें हमारा जो भी पोजीशन था वो मिला। उस पोजीशन को भी एक तरह से छीना जा रहा है। बिल्कुल छीना जा रहा है। आप अभी देख लीजिए, आप हर स्कूल में उर्दू शिक्षक हैं, है ना? वहाँ पढ़ने वाला उर्दू कोई नहीं है, फिर भी टीचर है। उर्दू शिक्षक का भी ध्यान है कि उर्दू पढ़ाने के लिए भी मतलब एक शिक्षक रख दिए हैं। सामान्य शिक्षकों के लिए हर तरह से सोच के रखा हुआ है, लेकिन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जरा सा भी नहीं सोच के रख रहे हैं कि हाँ, दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ाने के लिए एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। आज आप देख लीजिए, हम लोग जो है ना आरसीआई से रजिस्टर्ड तो है ही, साथ में हम लोग हर 5-5 साल में अपना रिन्यूअल करवाते हैं सर्टिफिकेट का, और वो 5 साल रिन्यूअल करने के लिए हम लोग सीआरई प्रोग्राम करते हैं। उसमें हम लोग रिफ़्रेश होते हैं। उसमें हम लोग वो जो पढ़ते हैं ना, हम लोग जो डीएड या बीएड जो हम लोग किए हैं, वो हम लोग को वो 5 साल में हम लोग को अपने पॉइंट के लिए 100 पॉइंट लेने के लिए हम लोग उसमें रिफ़्रेश होते हैं, और उसके बाद हम लोग उसमें एग्ज़ाम भी देते हैं। उसमें हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, फिर हमारा वो क्लियर होता है, पास होते हैं, फिर हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर हर 5 साल के बाद हमारा रिन्यूअल होता है। तो हम तो ऑलरेडी हम लोग तो हर 5-5 साल के बाद रिफ़्रेश होने के बाद एग्ज़ाम दे करके अपना रिन्यूअल करा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग तो रिफ़्रेश हो रहे हैं। नॉर्मल टीचर कहाँ हो रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हैं? उनको एक चहक का प्रोग्राम करा रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं, उसमें भी उन लोग, लेकिन हम लोग तो अपना ही पैसा देते हैं ना, अपना ही पैसे से सीआरई प्रोग्राम करते हैं। नॉर्मल जो शिक्षक है उनके साथ ये चीज़ नहीं है, हम लोग के साथ में ये चीज़ है। और दूसरी बात है, सरकार अभी कितनी राजनीति कर रही है।
वोट बैंकिंग कैसे? वो आप देख लीजिए, उर्दू स्कूल में देख लीजिए, संडे को छुट्टी नहीं, फ्राइडे को छुट्टी, और अलग से उन लोगों को नमाज पढ़ने के लिए भी अलग। ये सब क्या है? ये सब ना वो राजनीति है उनकी कि हमको वोट लेना है। 2024 है, फिर उसके बाद आगे भी है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा, सब सारा कुछ है। तो हम लोग तो उनको मुट्ठी भर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि हमारे पीछे और लोग भी हैं। इतना मतलब 963 के आंकड़ों से देख रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली को नहीं देख रहे। देख रहे हैं। नहीं, एक और चीज है ना, वो दिन दूर नहीं है कि ये जो 963 है ना, ये 10 लाख किस दिन बन जाएगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकते। 2-3 दिन के अंदर में बन जाएगा। यहाँ पे वो गार्जियन जिनके बच्चे अभी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, वो प्रतिदिन फोन करके पूछते हैं कि आप लोग का धरना क्योंकि हम लोग तो कटे हुए उनके बच्चे से। अभी बताइए कि वो बच्चे कहाँ कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं और उनको एग्जाम कौन दिलाएगा? VI के जो टीचर है उनके लिए रीडर से लेके राइटर से लेके सारा चीज का इंतजाम करते हैं, DM के पास जाते हैं, सारा उन लोग का व्यवस्था कराते। हम लोग यहाँ बैठे हुए, वो किस भरोसे अभी एग्जाम देंगे? वो तो कहते हैं आप लोग का अगर धरना नहीं खत्म होता है ना, तो हम लोग को बोलिए, अब हम लोग बच्चों को लेके बैठेंगे, क्योंकि उनके बच्चे के भविष्य की बात है। आप कह रहे हैं कि हम समावेशी शिक्षा सब पढ़े सब बढ़े, कह रहे हैं ना, क्या पढ़े? जब मेरा बच्चा, दिव्यांग बच्चा जो आप 1 साल पढ़ाए, हम उसको जो इस बार एग्जाम ही नहीं दे पाएगा, लेकिन उनको देना है ना, वो कैसे देगा? वो उनके लिए वो तैयार करे, कैसे देगा? वो सोचे। आप लोग उनका बात को रखिए कि आखिर कैसे देगा वो बच्चा। सुनिए ना, हम ये कह रहे थे कि वो लोग विशेष शिक्षा जो है, मतलब हम लोग और दिव्यांग बच्चों की नीड क्या जान रहे हैं? सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए कैंप आयोजन कर दो और उसके बाद में उनको एप्लियंस दे दो, ट्राइसिकल बांट दो, व्हील चेयर बांट दो, वैसाखी बांट दो, बस इतना ही उनको समझ में आ रहा है। लेकिन विशेष बच्चों, जो दिव्यांग बच्चे, उनकी शिक्षा महत्वपूर्ण है, ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको ये सब में पैसा मिलता है ना, पैसा आता है, बहुत बड़ा पैसा आता है, उसमें मनी आती है, उनको खाने को मिलता है। उनको जैसे कि कैंप लगा दिए, एक कैंप लगा दिए, उसमें बहुत पैसा है। अगर मान लो 25,000 खर्चा हुआ है तो दिखा देंगे 1 लाख खर्चा हुआ है, ऐसा। तो अभी उनको विशेष बच्चों का जो है, दिव्यांग बच्चों का शिक्षा नहीं दिख रहा है, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कितना प्रॉफिट हमें आ सकता है, उनसे कितना प्रॉफिट आ सकता है, वो नहीं दिख रहा है। आज जानते हैं, एक बच्चे के ऊपर हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा हो, दृष्टि दिव्यांग बच्चा हो, चाहे मूक बधिर बच्चा हो, चाहे MR बच्चा हो, क्योंकि सारे बच्चे हमारे लिए बराबर हैं, सब इक्वल है। तो जब उनके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जा कर के बच्चा बहुत प्रगति करता है, अच्छे अच्छे पद पे भी जाता है। लेकिन सरकार को इससे क्या लेना देना? उसने तो योजना बना दी, योजना पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे क्या? उसका तो जो मिलना चाहिए वो उसको पहुंच रहा है, उनकी जो रहते हैं ना उन लोग को वो पहुंच रहा है। ये चीज़ है उन लोग के साथ में। इसीलिए हम लोग की ये सामंजन का मांग इसीलिए उठा रहे हैं कि हम लोग का सामंजन होना चाहिए। तो आपने देखा कि हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद थे और महिला विशेष शिक्षिका कितनी गहरी बातें कर रही हैं अपने समायोजन को लेकर, और साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं। और जो भी कारण है, जो भी जिस वजह से यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, उससे आप खास तौर पर परिचित होंगे ही, क्योंकि विगत 33 दिनों से हम यहाँ पर आ रहे हैं और एक ही खबर आपको दिखा रहे हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन पिंटू के साथ, धन्यवाद।